Good morning, fifth class. Today we are going to start our chapter number 11, that is travel today. ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रैवल टुडे के बारे में पढ़ेंगे कि यानी आजकल जो ट्रैवलिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. ट्रैवल इज़ नॉट ओनली नीडेड फॉर ह्यूमन ट्रैवल्स बट ऑल्सो फॉर मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ओनली नीडेड फॉर ह्यूमन ट्रैवल, यानी जो ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि सिर्फ ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है. रॉ मटेरियल्स नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड द फिनिश्ड गुड्स नीडेड टू रीच द मार्केट. और रॉ मटेरियल जो होता है उसको भी फैक्ट्रीज तक पहुंचाना होता है, और फैक्ट्रीज में अगर कोई फिनिश्ड गुड है उसको भी मार्केट में पहुंचाना होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड ऑन एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो इंडस्ट्रीज का काम है, वो किस पर बेस है कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो ही वो चलेगा, वरना ना कस्टमर के पास सामान पहुंचेगा, ना रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक पहुंचेगा. अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी हिस्ट्री क्या है ट्रांसपोर्टेशन की. ठीक है, पहले जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कैसे था. देयर हैज़ बीन टू मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये क्या है, दो मेजर डेवलपमेंट जो ट्रांसपोर्ट की फील्ड में हुए हैं. द फर्स्ट वॉज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. जो सबसे पहला था वो था इन्वेंशन ऑफ द व्हील. यानी अगर व्हील ही इन्वेंट, यानी पहिया ही इन्वेंट नहीं होता तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था बनाने के लिए. इन ओल्डर डेज कार्ट विद व्हील वर एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन बाय जेम्स वॉट. यानी पुराने समय में जो कार्ट था व्हील के साथ, यानी कार्ट मतलब जैसे आज के टाइम में जैसे घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी होती है, तो गाड़ी जिसके अंदर व्हील लगे हैं, पहिए लगे हैं, वर द इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वो क्या था, एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था. दे कॉन्टिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत समय तक चला. स्टिल टिल द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स बॉन्ड. जब तक स्टीम इंजन जो था वो जेम्स बॉन्ड ने इन्वेंट नहीं किया था. जो स्टीम इंजन है वो जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था. ठीक है, जेम्स वॉट ने जो है उसको इन्वेंट किया था स्टीम इंजन को. और उससे पहले जो हमारी इन्वेंशन थी व्हील की, तब तक कार्ट को चलाते थे हम व्हील के साथ, मगर उन्होंने एक इंजन, स्टीम से चलने वाला इंजन को इन्वेंट किया जेम्स वॉट ने. दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, और यही सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन paved the way for the development of engines for the running vehicle. और इसी स्टीम इंजन की इन्वेंशन ने एक रास्ता बनाया ताकि इंजन्स का डेवलपमेंट हो सके, यानी इसी बेसिस पर बाकी इंजन्स का जो डेवलपमेंट है वो हो पाया. इन द इंजन डिजाइन बाय द वॉट, कोल वॉज यूज एज द फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम. जो इंजन वॉट ने बनाया था, जेम्स वॉट ने बनाया था, उसमें क्या होता था, उसमें हम कोयले का इस्तेमाल करते थे एज फ्यूल. ठीक है, कोयले का इस्तेमाल करते थे जिससे स्टीम बनता था. लेटर ऑन द इंजन्स विच कुड रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वर इन्वेंटेड. मगर आज के समय में ऐसे इंजन बन चुके हैं जिसमें या तो डीजल यूज होता है या क्या यूज होता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी. In this, transportation underwent a complete revolution. और इसी समय के बीच में ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा उन्होंने बदलाव अपने अंदर लाए हैं. ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे आप मेट्रो वगैरह देखते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट. और आज हम ऐसी एज में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है. इट इज़ पॉसिबल टू रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर. और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि पहले के समय के मुकाबले आज के टाइम में हम कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी से पहुंच सकते हैं. Inventions such as jet planes and bullet trains have made the world a smaller place. और जेट प्लेन्स होते हैं या बुलेट ट्रेन्स होती है, ऐसी इन्वेंशन से ऐसा लगने लगा है कि दुनिया जो है एक छोटी सी जगह है जहाँ पर कहीं पर भी बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है.
The means of transport that is needed in a particular country depend on its geographical limitations and on the need of its industries. जो means of transport है वो किसी भी कंट्री की किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसका एरिया क्या है, ठीक है, उसके आसपास की जगह क्या है, उसके अंदर कैसी जगह है, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज को क्या नीड है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को किस चीज़ की नीड है, उसी के हिसाब से वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेवलप होता है. नेक्स्ट टॉपिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जरिए. हमें पता है 3 जरिए होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो. ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, लैंड, वाटर एंड एयर. और हम ट्रांसपोर्टेशन को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, लैंड में, वाटर में और एयर में. सबसे पहला यहाँ पर हम रीड करेंगे बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट यानी ज़मीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज. जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको हमने आगे और डिवाइड किया है कि एक तो रोडवेज जो रोड पर चलते हैं और रेलवेज जो रेल्स पर चलती है जिसके लिए पटरी बिछाई जाती है. रोडवेज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. अर्लियर रोड वर नैरो एंड रफ. पहले के टाइम में क्या था, रोड जो थे बहुत ज़्यादा नैरो थे, पतले थे और रफ थे, यानी पक्की रोड्स नहीं थी, बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड्स थी. दे वर मेड ऑफ मड एंड स्टोन. और मिट्टी और पत्थरों की बनी हुई थी. एज एनिमल्स ड्रिवन व्हीकल गेव वे टू मैकेनिकल व्हीकल. और मतलब जो जानवरों से चलने वाले हमारे व्हीकल हुआ करते थे जिनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जानवर का इस्तेमाल करते थे, अब कैसा हो गया कि उसमें मशीन्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है. अब ज़्यादातर आप जो भी ट्रांसपोर्ट अपने आसपास देखते हो उसके आगे जानवर नहीं होता, मशीन होती है वो. देयर वॉज अ नीड फॉर अ बेटर रोड. और जब ये चीज़ें इन्वेंट हुई कि अब जानवर नहीं चलेंगे और मशीन्स धीरे धीरे चलने लगी तो उनके लिए रोड भी बेटर चाहिए था. 10 पक्का एंड मेटल रोड वर डेवलप. और फिर उसके लिए पक्की रोड्स और मेटल रोड्स जो है, जो चारकोल की बनी होती है, जो रोड आप देखते हो, ठीक है, वैसी रोड बनाई गई. टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पक्का एंड मेटल रोड. और आज के टाइम में रोड का नेटवर्क जो है वो हर देश में फैला हुआ है, बहुत अच्छा नेटवर्क बना हुआ है, यानी रोड से आप कहीं पर भी आसानी से जा सकते हो. अच्छा नेटवर्क मतलब ये. और इंडिया में वी हैव कच्चा रोड्स इन मोस्ट विलेजेस. मगर विलेजेस में आज भी इंडिया के अंदर जो है वो कच्ची रोड्स हैं. और यहाँ पर आपको डू यू नो में दिया हुआ है कि नेशनल हाईवे नंबर जो 7 है वो सबसे लंबा रोड है, जो कितना किलोमीटर कवर करता है, 2369 किलोमीटर्स को कवर करता है. वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक ये है. जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और मदुरई, इन सब से होकर गुजरता है. Developed countries has a network of highways or freeways connecting major cities. यानी डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, उनके पास बहुत अच्छे हाईवेज के यानी फ्रीवेज, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं लगी होती और सीधा सीधा लोग चलते जाते हैं, उनको हाईवेज बोलते हैं, ठीक है. जो मेन रोड्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत अच्छे नेटवर्क बना दिए गए हैं, ताकि वहाँ पर क्यों ऐसे रोड्स बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को रुकना ना पड़े, वो डायरेक्ट एक जगह पर पहुँच जाता है. तो लोगों को जिसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे यहाँ से अगर यूपी जाना है हमको, तो एक रोड कनेक्ट कर देंगे वो, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसीलिए हाईवेज बनते हैं, ठीक है. These are broad and straight roads. ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है और सीधी सीधी रोड्स होती हैं. Each road is divided into 2 parts. हर रोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. One part for traffic moving in one direction and other part is for traffic moving in opposite direction. यानी एक आने के लिए और एक जाने के लिए. एक आने वाली रोड होती है जहाँ से रोड में से 2 पार्ट किए जाते हैं. आपने देखा है ना, एक जो एक साइड पर जाती है, दूसरी साइड जो होती है वो उस दूसरी साइड से वापस आ रही होती है. यानी एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा. ऐसे हम रोड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ईच पार्ट ऑफ द रोड हैज़ several lanes for vehicles
मूविंग एट डिफरेंट स्पीड। और हर पार्ट रोड का क्या है, अलग अलग उसकी लाइन होती है, लेन्स जिसको हम बोलते हैं कि बसेस के लिए ये लेन है, या फिर जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो उनके लिए अलग लेन है। मतलब जैसी जिसकी स्पीड होती है उसके हिसाब से लेन्स यानी लाइंस बना दी जाती है। आपने देखा होगा रोड के ऊपर भी लिखा होता है बस लेन, ठीक है। In India, we have built many highways which connect major cities of the country। और अपने इंडिया में भी हम लोगों ने बहुत सारे हाईवेज बनाए हैं जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं। नाउ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम विच कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और अच्छी रोड्स जो बनाई गई हैं जिसको हमने एक नाम दिया हुआ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम, इसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करके रखा हुआ है। बेटा इसके आगे का हम अपनी वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे।